हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सेगमेंट का नाम है चार्ट ऑफ द वीक। इस सेगमेंट में हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट में हम हफ्ते में एक चार्ट देखेंगे और ऐसा कोई चार्ट देखेंगे जो लेट्स से मुझे वीकली स्टडी में या फिर इन बिटवीन ऑफ द वीक कोई ऐसा चार्ट जो इतना अच्छा लगा कि हाँ, ये चार्ट डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और इस चार्ट में हमारे पास ना सिर्फ सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। हैविंग सेड दैट, ये चार्ट शेयर करने से पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर कहना चाहूंगा। whatever we discuss in this chart, जो अभी हम देखना चाह रहे हैं, उसमें whatever we discuss is not an investment advice. This chart is purely being shared for the purpose of study and analysis. अगर आप इस चार्ट में जो स्टॉक है उस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉफिट आपका है, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी आपका है। ठीक है, तो ये सोच के आप ये चार्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो भी पोजीशन आप बनाएंगे, पोजीशन आपकी है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। चलिए, तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये चार्ट ऑफ द वीक क्या है। पहले तो ये चार्ट शेयर करने से पहले मैं ये बता दूं ये किस का चार्ट है। ये चार्ट है एक स्टॉक है जिसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। तो मनप्पुरम फाइनेंस जो है गोल्ड लोन की कंपनी है इंडिया की। मनप्पुरम फाइनेंस का ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो वीकली चार्ट मनप्पुरम फाइनेंस का हम डिस्कस करना शुरू करते हैं अब। तो चार्ट क्या है, देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। कभी कभी चार्ट में ही सब कुछ, इतना कुछ देखने को मिल जाता है कि पता चल जाता है कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, प्राइस क्या कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये मनप्पुरम फाइनेंस का वीकली चार्ट है। तो ये जो हम यहाँ से पहला, ये बेसिकली प्राइस एक्शन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे जाएंगे तो हम और भी बहुत पीछे जा सकते हैं। कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 2010 में। नीचे आपके ब्लैक कलर में डेट आ रही है 12 जुलाई 5 जुलाई 2010 को। यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग हुई, ये एक हाई प्राइस बना। उसके बाद प्राइस नीचे गया 2013 तक। 2013 के बाद एक रिकवरी स्टार्ट हुई प्राइस में, जो कि कहीं ना कहीं रिकवरी चली रही थी, प्राइस बुलिश एक्शन में ही था। अब इन बिटवीन दिस होल बुलिश एक्शन, इस चार्ट ने क्या किया, ये जो हाई था, ये यहाँ से हाई में हम एक्सटेंड करें तो एक सॉर्ट ऑफ एक टाइप की एक ट्रेंड लाइन बनी हाई ऊपर की साइड पे, जिसपे प्राइस बार बार जाके रिजेक्ट होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ का खेल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ ऊपर जाता है इस पर्टिकुलर रेंज में। ये 2015 से 2016 तक एक साल प्राइस ऊपर जाता है, फिर ये रिकवरी होती है। तो यहाँ से हमारा रिकवरी जोन स्टार्ट होता है, ये था दिसंबर 2016। फिर प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया अक्टूबर 2018, लगभग 2 साल के गैप के बाद। फिर प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया मार्च 2020, अगेन रफली 1.5 साल के गैप के बाद। फिर प्राइस ऊपर गया। तो अब ये 3 पॉइंट मिल गए हमें, 1 2 3। 3 पॉइंट से हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। उस ट्रेंड लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए इस साल क्या हुआ। मार्च 2020 में फॉल हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ पे टकराता है, ये भी 3 पॉइंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट पे ऊपर की एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। ऊपर की ट्रेंड लाइन बन के प्राइस वापस ऊपर जाता है। तो इस ट्रेंड लाइन के बाद बेसिकली यहाँ पर बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये जो लास्ट था, ये नवंबर 2021 था। नवंबर 2021 को ये हाई बन चुका था स्टॉक में 224.5 का। उसके बाद कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग आई है ऑल द वे टिल मई 2022 तक। मई 2022 की ये एक जोन बन गई। और ये दूसरा जो फॉल उसके बाद सब्सिक्वेंटली फॉल हुआ है, यहाँ पे अब चलें तो ये हुआ है जून 2022 में। तो मई और जून 2022 यानी कि अभी कुछ 2-3 महीना पहले। तो अब हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई, जिसमें हम देख रहे हैं दिसंबर 2016 में एक रिवर्सल आया, फिर अक्टूबर 2018 में 2 साल के बाद, फिर मार्च 2020 में अगेन रफली 1.5 साल के बाद, और फिर उसके बाद मई जून 2022 में, जो कि अगेन 2 साल के बाद। सो व्हाट वी आर सीइंग इज अ 2 year साइकिल ऑफ बाउंसिंग ऑफ दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। तो एक नेचुरल जो इंक्लिनेशन है लुकिंग एट दिस इज, विल दिस ट्रेंड लाइन एक्ट एज अ वैलिड सपोर्ट दिस टाइम एज वेल। कि अभी तक ये जो लाइन है ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेंड लाइन अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, विच मीन्स क्या इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन हम आगे आने के टाइम देख सकते हैं। ओके, अब ये वीकली चार्ट है, तो ऑब्वियसली प्राइस को अगर वापस सही में जाना है उस डायरेक्शन में,
तो इट विल टेक टाइम, हो सकता है 1 साल लग जाए, ओके। बट जो टारगेट है, जो अल्टीमेट पॉइंट है, वो ये 2019 219 और 225 की रेंज का है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जहां पे हम खड़े हैं अब। सो ये दिस इज द चार्ट, ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर कि ये जो ट्रेंड लाइन है 1 2 3 टाइम्स, फोर्थ टाइम दिस ट्रेंड लाइन से एक रिवर्सल आना शुरू हुआ है। और ये रिवर्सल भी नॉर्मल रिवर्सल नहीं है। अगर पहला एकदम से रिवर्सल आ जाता, जैसा यहाँ पे टकराया वापस, टकराया वापस, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे टकराया, बुल्स को ट्रैप किया अच्छे से, वापस नीचे से, और दोबारा रिवर्सल हुआ है, विच मीन्स दैट दिस रिवर्सल हैज इवन मोर स्ट्रेंथ, ओके। एंड होपफुली, अगेन फ्यूचर है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट होपफुली लुकिंग एट दिस, इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्राइस एक्शन। एड ऑन टॉप ऑफ इट बहुत सारे फंडामेंटल रिसर्चेस, ब्रोकरेज हाउसेस भी मनप्पुरम फाइनेंस पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस या फिर लॉन्ग बाय की रिकमेंडेशंस दे चुके हैं, बैंक ऑफ अमेरिका बीइंग वन ऑफ देम। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर ये प्राइस यहाँ से बाउंस होता है तो कहाँ कहाँ तक सपोर्ट, कहाँ कहाँ तक जा सकता है, या जो रेजिस्टेंस जोन्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये 126 का। दूसरा मुझे लगता है ये जो ग्रीन लाइन है, अगेन 200 वीक मूविंग एवरेज, 200 जनरली स्ट्रांग होती है, तो ये 142 145 की एक दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकती है। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली 220 का एक फाइनल जो टारगेट है वो। तो ये 3 टारगेट्स हमारे, हम इस स्टॉक में लेके, और ये एक चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, एंड इट लुक्स लाइक अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। Having said that, I will say the disclaimer again. Please take your own positions at your own risk. हम यहाँ पे सिर्फ चार्ट डिस्कस कर रहे हैं. This is for education and study purposes only. Okay. So this is the chart that I wanted to discuss, and I hope ये चार्ट आपको अच्छा लगा है. अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज इस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. एंड हम इस तरह का एजुकेटिव कंटेंट डेफिनेटली मार्केट से रिलेटेड बनाते रहेंगे. So I'll see you next week. Thank you and have fun. Bye bye.